हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं करंट के साथ अपडेट करते हुए। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनामी की विशेषताएं, कारणों एवं प्रभावों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सुनामी की विशेषताएं, कारणों एवं प्रभावों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहर या समुद्र तल में अचानक हुई गतिशील गतिविधियाँ, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन। इसके कारण जो है उत्पन्न होने वाली विनाशकारी समुद्री लहरें हैं, जो बहुत तेज गति से तटीय क्षेत्रों में तबाही लाती हैं। सुनामी की क्या विशेषताएं हैं, इसको हम देखेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, बहुत लंबी तरंगें, जिसमें लहरों की तरंग दैर्घ्य जो है 100 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। दूसरा क्या है, तेज गति। सुनामी महासागरों में 600 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल सकती हैं। गहराई में ऊर्जा केंद्रित होती है, इसलिए लहरें तट के पास आने तक अदृश्य हो जाती हैं। तट पर उथले पानी में प्रवेश करने से ऊंचाई बढ़ती है, जिसमें जो है कितना 10 से 30 मीटर तक। सुनामी कई लहरों में आती है, जिसमें पहली लहर जो होती है वो हमेशा बहुत विनाशकारी होती है। यहाँ पे जो हमने बोला है पहली लहर हमेशा विनाशकारी होती है, तो यहाँ पे होगा विनाशकारी नहीं होती है। जो पहली लहर आती है वो विनाशकारी नहीं होती है। सुनामी के प्रमुख कारण क्या हैं, उनको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला है, समुद्री भूकंप। इसका उदाहरण हमने देखा है सुमात्रा का 2004 में जो सुनामी जो आई थी। इसमें क्या है, 90% सुनामी इसी कारण होती हैं, समुद्री भूकंप के कारण, विशेष रूप से टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि के कारण। दूसरा क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट। इसमें समुद्री ज्वालामुखी विस्फोट, इसमें क्या है, विस्फोट से समुद्र तल में विस्थापन होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कौन सा, क्राकाटोवा ज्वालामुखी 1883 का। फिर क्या है, नेक्स्ट कारण क्या है जिसके कारण सुनामी आती है, जलमग्न भूस्खलन व ग्लेशियर का टूटना। जलमग्न भूस्खलन, तेज भूस्खलन से जल का विस्थापन होता है, जिसके कारण सुनामी आती है। ग्लेशियरों का जो है समुद्र में जो टूटना, उसके कारण भी सुनामी आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह खतरा बढ़ जाता है। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कौन सा, अंटार्कटिका का जो है क्षेत्र। नेक्स्ट क्या है, इसके हम प्रभावों को देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें जो है पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव, इसके कारण तटीय पारिस्थितिक नष्ट हो जाते हैं, भूमि लवणता में वृद्धि होती है, मिट्टी क्षरण, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैग्रोव जो है वन और जो है प्रवाल भित्तियों का विनाश होता है, भूजल और कृषि भूमि का लवणता से प्रभावित होना। दूसरा क्या है, सामाजिक प्रभाव। समाज पर पड़ने वाला इसका प्रभाव, इसके अंतर्गत जनहानि, विस्थापन और मानसिक आघात होता है। जनहानि होती है, भारत में जो 2004 में जो सुनामी आई थी, जिसके कारण जो है 10,000 से लोग की मृत्यु हो गई। विस्थापन और मानसिक आघात जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर क्या है, आर्थिक। इसमें मत्स्य उद्योग, पर्यटन अवसंरचना को क्षति होती है। तटीय बुनियादी ढांचे का विनाश होता है, जिसमें बंदरगाह, सड़क, मकान आदि शामिल हैं। पर्यटन और मत्स्य उद्योग पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलता है।
इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, जिसके अंतर्गत 2004 हिंद महासागर में आई सुनामी से भारत में 10,000 से अधिक लोग जो है कि मृत्यु हुई। इसके प्रभावित राज्य कौन थे जो कि हिंद महासागर में सुनामी आई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। वैश्विक रूप से जो है मृतक कितने थे? 2.3 लाख। भारत की जो है तैयारी इसके संदर्भ में, भारत की सुनामी से निपटने के लिए जो है क्या क्या तैयारी की है? भारत ने इसके संदर्भ में INCOIS द्वारा सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद जो है ये हैदराबाद में स्थित है और ये किसके द्वारा जो है स्थापित किया, ये जो है INCOIS के द्वारा जो है संचालित होता है। दूसरा क्या है? NDRF की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है आपदा प्रतिक्रिया क्षमता से के संदर्भ में। फिर क्या है? तटीय सिमुलेशन अभ्यास प्रारंभ किया गया है। तटीय क्षेत्रों में सुनामी सिमुलेशन अभ्यास ये क्या करता है? ये सामुदायिक जो है जागरूकता को बढ़ाता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सुनामी से बचाव हेतु पूर्व चेतावनी, तटीय नियोजन और जन जागरूकता अनिवार्य है। सुनामी जैसी आपदाएं प्राकृतिक होते हुए भी मानव जीवन एवं पारिस्थितिकी पर जो है विनाशकारी प्रभाव डालती है। जलवायु परिवर्तन और तटीय शहरीकरण ने इसकी आवृत्ति को और प्रभाव को और बढ़ा दिया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।